ओके स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम सॉल्यूशन कर रहे थे, पावर सीरीज सॉल्यूशन हम कर रहे थे व्हेन द रूट्स आर नॉट इक्वल, तो इक्वल नहीं है। दूसरा, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो इंटीजर नहीं है। आज हम करने वाले हैं, अगर हमें जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है उसका पावर सीरीज सॉल्यूशन हमने निकालना है, बट जो रूट्स हैं वो कैसी हैं, रूट्स कैसी हैं, डिफरेंट। ठीक है, सॉरी, रूट्स कैसी हैं, इक्वल रूट्स हैं। उस केस में क्या सॉल्यूशन निकलेगा? लेट अस सपोज जो इक्वल रूट्स हैं वो हमने मान ली m1, यानी दोनों रूट्स क्या आएंगी, m1 m1, जो हमें इनिशियल इक्वेशन से मिलेगी। तो उस केस में जो पावर सीरीज सॉल्यूशन होगा वो कैसे होगा, हमारे पास वो पावर सीरीज सॉल्यूशन होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं c1yx एट m1, क्लियर। और जो सेकंड मिलेगा हमें वो कैसे मिलेगा, करली y बाई करली m, करली y बाई करली m हम निकालेंगे और फिर उस पर वहाँ पर उसको हम सॉल्व करेंगे फॉर m1 m1 रूट के लिए। ठीक है, c1 एंड c2 आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको ये सब क्लियर होगा। नाउ दिस इज़ आवर डिफरेंशियल इक्वेशन, x d2y by dx square प्लस x dy by dx प्लस x square y इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम रिड्यूस करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये जो d2y by dx square का कोफिशिएंट है ये क्या होता है 1, तो x से हम डिवाइड कर लेंगे, ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। नाउ दिस इज़ आवर px एंड दिस इज़ आवर qx। ठीक है, अब ये हमारे पास px है और ये qx है। उस केस में अब जो px है वो 0 पर डिफाइंड नहीं है और qx डिफाइंड है। इसका मतलब px इज़ नॉट एनालिटिक एट x इक्वल टू 0, तो इसका मतलब 0 इज़ नॉट द ऑर्डिनरी पॉइंट। इस क्वेश्चन में जो हमें पावर सीरीज सॉल्यूशन निकालना है वो निकालना है अबाउट द पॉइंट 0। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, x माइनस 0 px, तो ये 1 आ गया, और x माइनस स्क्वायर ऑफ x माइनस 0 इंटू qx, यह आ गया x क्यूब y। अब यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है 0 पॉइंट के लिए, तो दोनों कैसे हो गए, डिफाइंड हो गए। इसका मतलब जो सिंगुलैरिटी है, जो रेगुलर जो सिंगुलैरिटी है वो किस तरह की है, जो सिंगुलैरिटी है वो किस तरह की है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है हमारा x इक्वल टू 0। और ये हम पहले कर चुके हैं कि अगर पॉइंट रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो उस केस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एंड लेट द सॉल्यूशन बी, किस टाइप में होगा सॉल्यूशन, वो होगा AR x रेज टू द पावर m प्लस आर वेयर r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। जैसे हम एक्सपेंड करें तो ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका dy बाई dx ये टर्म आएगी और सेकंड डेरिवेटिव ये आएगा। इसको हम अपनी गिवन 1 इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, गिवन 1 इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, ये वाली इक्वेशन आएगी। अब हमने क्या करना है, एज़ यूजुअल ये जो इंडेक्स है x, जो हमारे पास है पावर है x रेज टू की पावर, उसको हमने m प्लस आर में रिड्यूस करना है। किस में रिड्यूस करना है, m प्लस आर में। यानी कि आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब आप इसको मन में सोचिए, हमने पहले क्या किया था, m प्लस अगर r में चेंज करना है तो पुट r माइनस 1 इक्वल टू के, यानी कि r क्या हो गया, k प्लस 1। हम क्या करते थे, पहले r को k प्लस 1 पुट कर देते थे। ठीक है, जब r 0 होगा k माइनस 1 होगा, जब r इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा k भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। सिमिलरली इस केस में आएगा, और यहाँ पर इस केस में r प्लस 2k को जाएगा। व्हेन r इक्वल टू 0 k इक्वल टू 2, व्हेन r अप्रोचेस टू इन्फिनिटी k अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। और उसके बाद हम k को दोबारा से r में चेंज कर देते थे, बिकॉज वो एक डमिस फिक्स है। यानी कि अगर आप इन सारी जो मैंने बोला है, जितने भी स्टेप बोले हैं, उसमें हम क्या करने वाले हैं, जो फर्स्ट समीशन है, फर्स्ट समीशन में हम यहाँ पर r के प्लेस पर चेंज कर देंगे r प्लस 1। ठीक है, और समीशन क्या हो जाएगा, k की वैल्यू क्या आई थी, k की वैल्यू आई थी -1 से इन्फिनिटी, यानी कि r की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 टू इन्फिनिटी।
सिमिलरली यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 2 to infinity। ठीक है, अब हमारे पास ये समेशन आप देख सकते हैं सभी x रेज़ टू द पावर m प्लस r में चेंज हो गए। अब उसके बाद ये जो समेशन है ये -1 से शुरू है, ये 2 से है, ये -1 से है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, हम सभी समेशन को एक जहाँ से जो शुरू होती थी वैल्यू वहाँ पर ले आते थे। अब -1 2 में -1 है, 1 में 2 है, तो अगर हम r इक्वल टू -1 वाली टर्म निकाल लें, फिर 0 वाली निकाल लें, फिर 1 वाली निकाल लें, तो समेशन 2 से शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ से -1 0 2 तीनों टर्म निकाल ली, यहाँ से -1 0 1 तीन टर्म्स निकल जाएंगी, यहाँ से भी -1 0 1 निकल जाएंगी और दोनों समेशन 2 से शुरू हो जाएंगे और ये थर्ड में कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो यही हमने करा हुआ है। पहले में ये -1 से है, ये 0 से है और ये 1 से है, समेशन 2 से शुरू हो गया। फिर सेकंड में ये -1, ये 0, ये 1 और फिर ये 2 से शुरू हो गया और फिर नेक्स्ट समेशन है। ठीक है, तो अब इसको आप लिख दो, ये जो टर्म थी अब हमने सारे कोएफिशिएंट इकट्ठे करके लिख दिए। पहले हमने लिखे सारे कोएफिशिएंट x रेज़ टू द पावर -1 के, फिर x रेज़ टू द पावर m के, फिर x रेज़ टू द पावर m प्लस 1 के और फिर समेशन वाली टर्म आ गई। ठीक है, अब हम क्या निकाल सकते हैं, अब हम निकालेंगे रूट्स कहाँ से निकलेगी, इनिशियल इक्वेशन से। और इनिशियल इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेटिंग टू 0 द कोएफिशिएंट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ x दैट इज़ x रेज़ टू द पावर m -1, x रेज़ टू द पावर m -1। तो जब हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से सॉल्व करके आ गई m की वैल्यू, दोनों वैल्यू 0 आ गई, इनकी रूट्स कैसी हो गई, सेम हो गई। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कोएफिशिएंट क्या है, x रेज़ टू द पावर m, यानी कि a1 इंटू दिस इक्वल टू 0, ये आ गया सॉल्व करके। ठीक है, तो अब हमारे पास ये टर्म आ गई। अब यहाँ पर या तो ये 0 है या ये 0 है या दोनों 0 हैं, सॉरी, या तो ये 0 है या ये 0 है या दोनों 0 हैं। लेकिन m इक्वल टू 0 के लिए हमारी m की वैल्यू क्या आई है, 0। अगर हम इसमें m इक्वल टू 0 डालें तो ये 0 नहीं होता, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यानी कि केवल a1 आपका क्या है, 0। ठीक है, नेक्स्ट कोएफिशिएंट है, सिमिलरली सेम केस है, यहाँ पर m इक्वल टू 0 के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा है क्योंकि m की वैल्यू हमारी 0 आई है, इसका मतलब a2 0 है, तो a1 भी 0 है, a2 भी 0 है। नेक्स्ट हम क्या पुट करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर m प्लस r। जनरल हम जैसे हम पहले निकालते आए हैं वैसे ही हम निकालेंगे। ये 0 के इक्वल पुट कर दिया, तो अब हमारे पास यहाँ से ये टर्म आ गई, AR प्लस 1 इक्वल टू -AR माइनस 2 स्क्वायर ऑफ m प्लस r प्लस 1। r की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, अब r इक्वल टू 2 डाला, A3 आया, r इक्वल टू 3 डाला, A4 आया, फिर A5 A6 एंड कुछ एक वैल्यूज़ हमने निकाल ली। हमारा जो A1 है 0 है तो A4 भी 0 हो गया, A2 0 है तो A5 भी 0 हो गया, A6 की वैल्यू आ गई, A7 0 हो गया, तो कुछ वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब ये वैल्यू हमने निकाल ली। नाउ इसको डाल देते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन क्या था, xm इंटू A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर, ये वैल्यू सारी वैल्यूज़ हमने डाल दी, 2-3 वैल्यूज़ हमने डाल दी। अब यहाँ से A0 सब में से कॉमन आ जाएगा तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब अगर इसमें हमारे पास रूट क्या है, 0 0 है, अगर हम 0 डालते हैं तो एक सॉल्यूशन मिलेगा, तो ये हमने यहाँ पर m इक्वल टू 0 डाल दिया तो ये हमें एक सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, m इक्वल टू 0 के लिए ये एक सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा जिसको हमने कह दिया A0 ux। क्लियर। अब हमें दूसरा भी निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, हम इसका 5 जो इक्वेशन है, ये तो वैल्यू डाल के आ रखी है ना हमारे पास इक्वेशन, ये जो थी हमारे पास इक्वेशन यहाँ पर ये वाली, ये इसका हम ये जो वैल्यू डाली हुई है इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, दिस इज़ अवर y, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू m। तो
हमने डेरिवेटिव लिया इसका विद रिस्पेक्ट टू m, तो ये पहले वाला है हमारे पास टर्म क्या है, ए नॉट एक्स रेज टू द पावर m। ध्यान रखना आप m के लिए ले रहे हो ना कि x के लिए, तो इस केस में x को हम कैसे ट्रीट करेंगे, एज ए कांस्टेंट। तो कांस्टेंट रेज टू द पावर वेरिएबल यानी कि a रेज टू द पावर x टाइप का हो गया, और उसका डेरिवेटिव होता है a रेज टू द पावर x log a। तो वही इसका डेरिवेटिव आया, पहले इसका डेरिवेटिव और फिर प्रोडक्ट, फिर हमारे पास प्लस सेकंड का डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, यहाँ से एक बार आप चेक भी कर सकते हो, ये हमारी इक्वेशन है। एक बार इसका आएगा ये टर्म ऐसे, और एक बार ये टर्म एज इट इज़, और इसका ब्रैकेट में अंदर टर्म्स का डेरिवेटिव आएगा। वही सिंपल डेरिवेटिव लिया है, अब अपनी कॉपी पर कर कर देख सकते हो। ठीक है, नाउ करली वाई बाई करली एम एट एम इक्वल टू 0। तो ये सारा सॉल्व करके आप सॉल्व कर लीजिए। आपको ये सारी वैल्यूज़ एम इक्वल टू 0 डाल के आई हुई हैं, तो ये थोड़ा सा सॉल्व करा हुआ है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा हुआ है, तो ये हमें मिल गया करली वाई बाई करली एम एट एम इक्वल टू 0, जिसको हमने कह दिया ए नॉट वी एक्स। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, कंप्लीट सोल्यूशन हो गया ए इंटू जो पहले निकाला हुआ था वाई एक्स एट एम इक्वल टू 0 प्लस बी करली वाई बाई करली एम एट एम इक्वल टू 0। तो ये पहला हमारा है, ये आया हुआ है ए नॉट यू एक्स, और दूसरा आ रहा है ए नॉट वी एक्स। यहाँ पर आप सी ए नॉट को सी ए, इसमें आप ए नोट को C1 कह सकते हो, और बी ए नोट को C2 कह सकते हो, वेयर दिस इज़ आवर यू एक्स एंड वी एक्स। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस रहेगा सॉल्व करने के लिए, पावर सीरीज सॉल्यूशन निकालने के लिए। जब जो भी पॉइंट के अबाउट सॉल्यूशन आप निकाल रहे हो, अगर वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हैं, और दूसरा उसकी जो रूट्स हैं वो कैसी आई हैं, इक्वल रूट्स आई हैं। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस हैं ये आप ट्राई कर सकते हैं इसी के बेस पर, जैसे मैंने कराया है बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल इसी पैटर्न में ये क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। क्लियर, इसे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पावर सीरीज सॉल्यूशन निकालेंगे फॉर ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट व्हेन द रूट्स आर, जो रूट्स आएंगी वो इक्वल नहीं होंगी, अनइक्वल होंगी, एंड डिफर बाय एन इंटीजर, क्या कह रही हूँ, डिफर बाय एन इंटीजर एंड मेकिंग कोफिशिएंट्स ऑफ वाई इनफाइनाइट। यानी कि जिस केस में रूट्स कैसी आई हैं, डिफरेंट हैं, उनका जो डिफरेंस है वो एक इंटीजर है, और किसी एक रूट को डालने से कोई एक जो कोफिशिएंट है वाई का वो कैसा बन जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। ओके, थैंक यू।